देख रहे हैं आपका अपना चैनल डीपीएस न्यूज़ हरियाणा व रियल न्यूज़ उमरा। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं कि आप देख सकते हैं हमारे साथ में हमारे बुजुर्ग जो हैं मौजूद हैं। और फिलहाल आपको मुद्दा बता देते हैं कि उमरा से पुट्ठी वाला जो रास्ता है उस रास्ते पर सीएनजी पाइप को लेकर परेशानी यहाँ पर बताई गई है। पूरा मामला क्या है, पूरी बातचीत क्या है और किस चीज़ की समस्या को लेकर आज यहाँ पर सभी एकत्रित हुए हैं, वही जानने का प्रयास हम करेंगे। जी अंकल जी नमस्कार। फौजी साहब, आप हमें बताएंगे कि आज यहाँ पर ग्रामवासी सब किस वजह से खड़े हुए हैं? नमस्कार जी। सबसे पहले तो डीपीएस न्यूज़ और रियल न्यूज़ उमरा के आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मतलब समय निकाला और आप किसानों की मजदूर की सच्ची कहानी प्रशासन और पूरे समाज के सामने लेके आते हो। अभी आज यहाँ पे आने का मकसद बताता हूँ। एक गेल इंडिया कंपनी है जो गुड़गांव सुल्तानपुर से एक सीएनजी गैस पाइपलाइन दबाई है, वो हिसार जा करके वहाँ से पेट्रोल पंप पे सप्लाई हो रही है। उस सीएनजी गैस पाइपलाइन ने हमारे खेत में एंट्री किया था फरवरी 2021 में। तब से आज तक हम परेशान हैं। उनकी गाइडलाइन थी कि 5 से 6 फुट हम गहरी दबा रहे हैं। हमारा खेत ये टिब्बे का है, इसलिए इसमें हमने रिक्वेस्ट किया था कि भी 12 फुट गहरी दबाना। उन्होंने 12 फुट गहरी दबाने के लिए हमारे को लिखित में लेटर पैड, उनका डीजीएम मनबीर जी था, उसने भी दिया हुआ है। मैंने आपको डॉक्यूमेंट सारे लेके आया हूँ ताकि सबूत के तौर पर दिखा पाऊँ। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे खेत में गैस पाइपलाइन को 12 फुट गहरी दबाई जाए। इसके लिए मैं सीएम साहब, पीएम साहब, डीसी साहब, एसडीएम आसी और सभी के सामने गुहार लगा चुका हूँ। एसडीएम साहब आसी ने काफ़ी मदद की है। हमारा जो फसलों का हर्जाना मुआवजा जो पानी बर्बाद हो गया इनकी वजह से, उस पानी का हर्जाना मुआवजा हमारा 2024 तक का सभी किसानों को मिल गया है। अभी 1-2 फसल का बाकी है, वो एसडीएम साहब ने बोला कि मिल जाएगा। लेकिन हम बार बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं। कंपनी हमारे को लगता है कि एसडीएम साहब की भी नहीं मानती है, डीसी साहब की भी नहीं मानती है। कंपनी हमारे ऊपर बेवजह पुलिस बुलाती है और हमारे को परेशान करती है। किसान यूनियन के सामने भी हमने अपनी गुहार लगाई है। किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने हमारे को बोला है कि भाई एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, काम हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो बाद की बात बाद में रणनीति बनाई जाएगी। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि एसडीएम साहब या डीसी साहब आपके माध्यम से पूरे प्रशासन से कि हमारे खेत में 12 फुट गहरी लाइन करके और हमारे को लेवल का, क्योंकि बालू रहता है इसमें लेवल का 10-15 लाख रुपए लग जाता है। 4 किले हमारे बर्बाद हो गए हैं, हमारे को बड़ी मुश्किल होती है। लेवल का खर्चा दे करके और हमारे खेत से निकल जाएं ताकि हम अपने बच्चों को पालने के लिए अपने इसकी खेती कर पाएँ। हम पिछले 4 साल से इसमें खेती नहीं कर पा रहे। हम सब जगह गुहार लगा चुके हैं। जब सीएम अपने मनोहर लाल खट्टर जी थे उसके सामने भी जनसंवाद कार्यक्रम में लगाया, समाधान शिविर में डीसी साहब और एसडीएम साहब के भी यहाँ लगाया, लेकिन हमारा कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। हम आज फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये मशीन खड़ी है, पीछे कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा दिखाएंगे। मशीन खड़ी है पोपलाइट, ये 7-8 दिन से ऑपरेटर आता है नाम मात्र का, 1-2 घंटा आप चला करके बैठ जाता है। वो गहरी करने के नाम पे गुमराह कर रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे, मशीन खड़ी कर रखी है। एक उनका ऑफसी केबल का काम बचा हुआ है, ऑफसी केबल का काम बचा हुआ है अगले खेत में हमारे में। ऑफसी केबल का काम तो वो कर रहे हैं 15-20 मजदूर लगा के युद्ध स्तर पे, लेकिन इसको नाम मात्र ही खड़ी कर रखी है, कोई काम नहीं कर रहे। हम गैस कंपनी के अधिकारियों से और एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा काम भी साथ साथ चलता रहे, 12 फुट हमारी गहराई हो जाए और आपकी ऑफसी केबल का काम पूरा हो जाए। हमारा मुआवजा लेवल का और 1-2 फसल का बचा हुआ ये दे के आप लोग चले जाएं। हम शांति से अपनी खेती करके अपने बच्चों को पालना चाहते हैं। छोटी छोटी जोत है हमारे पास, बहुत लंबी चौड़ी कोई खेती नहीं है। और ये सारे डॉक्यूमेंट सबूत के तौर पे मैं ये लेके आया हूँ। ये एक लेटर है और डीसी साहब के पास 14 तारीख को हम गए थे, उन्होंने भी एसडीएम साहब के बोला था। एसडीएम साहब का भी एक लेटर है जो कि वो गेल कंपनी को हेडक्वार्टर नोएडा में भेजे हुआ है। ये मामला मैं सभी किसानों को, हरियाणा ही नहीं, उमरा गाँव के नाम से सब नहीं जान पाएंगे। मैं उमरा गाँव तहसील आसी जिला हिसार से बोल रहा हूँ। उमरा गांव तहसील आसी जिला हिसार हरियाणा। ये गैस कंपनी का मामला जम्मू कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक चल रहा है, झारखंड में, यूपी में, एमपी में, सब जगह चल रहा है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि गैस कंपनी ज़्यादा बवाल खड़ा ना करवाए, किसानों को मजबूर ना करे, किसानों की सहन शक्ति की परीक्षा ना ले, हमारा भी समाधान करे और कहीं दूसरे किसानों का कोई मुद्दा है तो उसको भी करे। धन्यवाद। अभी कुछ प्रधान जी बताएंगे। जी क्या एक प्रधान जी, जैसे बार बार बताया कि डॉक्यूमेंट भी दिखाए गए हैं, बार बार आप लोग प्रशासन के पास पहुंचे हैं अपने मुद्दे को लेकर, वहां से क्या कुछ कार्रवाई हुई, कोई सांत्वना मिली है आप लोगों को? देखिए, अभी पिछले दिनों हम खुद एसडीएम साहब से मिले थे जी, और एसडीएम साहब ने भी ये रिक्वेस्ट की थी कि भाई एक बार जो है ये काम होने दो, उसके बाद में हम जो इसको लेवल करवा देंगे, नीचे करवा देंगे पाइप। लेकिन हमारा कहना ये था कि आप वो भी काम करें और साथ में मशीन लगा के पाइप को भी जो है 12 फुट नीचे ले जाएं। 12 फुट का मकसद क्या है जी? जो ये मैं कहूँगा कैमरामैन को पीछे दिखाएं, ये जो टीला है खंबे के पास में, इतनी मिट्टी उठेगी, ये मिट्टी जो है इतनी उठेगी। अच्छा। और उसके बाद में जो कम से कम 6 फीट गहरी और जाएगी, तब होगा।
नहीं तो अगर इस लेवल पे आ गई ऊपर पाइप है तो जो है वो नंगी हो जाएगी। पाइप नंगी होगी तो उसमें खतरा ही खतरा है जी। ना तो हम खेती कर सकते और लीकेज का भी डर होगा। तो इसलिए जो है ये गुहार लगाई जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है कि कम से कम 6 से 7 फीट और गहरी जानी चाहिए जी। ये तो 12 फीट कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि कम से कम 13-14 फीट जो है इसको और गहरा नीचे जाना चाहिए। हम सहयोग करेंगे ताकि जो है आके पाइपलाइन की भी सेफ्टी रहे और किसान की भी सेफ्टी रहे जी। नहीं तो जगह जगह आपने देखा होगा अभी पीछे जो है पाइपलाइन जो है लीकेज भी हुए हैं और काफ़ी नुकसान भी हुआ उसमें। उसके लिए जो है जो खेत में काम करने वाला है उसको भी और जो आने जाने वाला रास्ते पे है जी। उसको भी भारी नुकसान होने की जो है जान की जो है क्षति हो सकती है। तो इसलिए जो है निवेदन है कि भाई एसडीएम साहब से भी मैं पुनः निवेदन करता हूँ, जो अपना कमेंटमेंट हुआ था कि ये जो मशीन खड़ी है ये मशीन पे काम करवाएं ना कि खड़ी करके दिखाएं। जी। शकल देखने से बात नहीं बनेगी लेकिन काम करके दिखाना पड़ेगा। अगर काम करवाते हैं और इसको पाइप को गहरी दबवा देते हैं तो अच्छा है, अन्यथा फिर हमने जो है कोई और ठोस कदम उठाना पड़ेगा। इसलिए हम जो है प्रशासन को भी और कंपनी को भी हम ये चेताना चाहते हैं कि कोई ठोस कदम उठाने से पहले अगर भाईचारे के हिसाब से ये तैयार कर दें तो ठीक है, नहीं तो फिर हमने जो है सोच विचार करके बहुत ही ठोस और कड़ा जो है कहा करते हैं भाई सख्त जो है निर्णय लेने की जरूरत पड़ेगी। किस तरीके की रणनीति रहेगी सर? आपको क्या लगता है कि क्या ये प्रशासन के द्वारा ये काम आपका हो जाएगा? अगर नहीं हो पाता है तो आपकी रणनीति किस तरीके की रहेगी? देखिए रणनीति का ऐसा होता है कि आप कहीं भी जाएं, कोई भी है, रणनीति होती है वो मौके के हिसाब से जी। जैसा मौका या हालात होगा उसी के मुताबिक जो है रणनीति तैयार की जाती है। पहले रणनीति तैयार की हुई कामयाब नहीं होती है। तो इसलिए ये भी जो है भविष्य के गर्भ में रखा जाता है कि हमारी रणनीति क्या होगी। जी। इसके बारे में इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे एमएलए साहब हैं विनोद बेना जी, उनके पास भी हम 2-3 बार गए। अच्छा। तो उन्होंने डीजीएम मनबीर से बात किया। डीजीएम मनबीर ने सीधा बोला कि मेरे को तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू कश्मीर भेज दिया, मेरा ट्रांसफर हो गया है। तो वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं एमएलए साहब विनोद बेना जी, उनके साथ भी मतलब बढ़िया एक शिष्टाचार के हिसाब से बात नहीं करते हैं। विनोद बेना साहब ने लिख के भी दिया हुआ है, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी के नाम पर लेटर है, सीएम साहब नायब सिंह सैनी के नाम पर भी लेटर है, सारे सबूत मेरे पास, डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में फाइल है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है बार बार कि प्रशासन हमारी मदद करे और हमारे खेत में 12 फुट गहरी लाइन दबाए। धन्यवाद। जय हिंद। जी।